क्या आप भी एक नया स्किल सीखना चाहते हो लेकिन पैसों की वजह से या कोर्स महंगे होने की वजह से आप वो कर नहीं पाते हो। बैंक जाते हो तो डर लगता है, सोचते हो कि लोन कैसे मिलेगा, क्योंकि कोई प्रॉपर्टीज़ ऐसी नहीं है, बीच में कोई गारंटर नहीं होता है और आप लोन ले नहीं पाते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा जो सुनने में आपको अजीब लगेगा। सरकार ने एक स्कीम बनाई है, इसमें कोई भी आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आपकी कम या ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 7.5 लाख रुपए अब आपको मिल जाएंगे। चलो एक काम की बात करते हैं। ये स्कीम पुरानी है लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले लिमिट थी सिर्फ 1.5 लाख रुपए, अब वही लिमिट 7.5 लाख हो गई है, और 90% लोग को ये पता भी नहीं है। अब आप एक सेकंड के लिए सोचो, हर साल लाखों लोग स्किल कोर्स ढूंढते हैं। डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डिजाइन। ये कोर्सेस अच्छे होते हैं लेकिन फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। बिना पैसे के लोग रुक जाते हैं और रुक कर वही पुरानी नौकरी में फंसे रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पैसों की वजह से स्किल नहीं सीखते, और स्किल ना होने की वजह से सैलरी नहीं बढ़ती। लेकिन ये स्कीम इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। इसका नाम है स्किल लोन स्कीम। चलिए अब इसको थोड़ा सिंपल भाषा में हम समझते हैं। ये एक एजुकेशनल लोन है सिर्फ स्किल कोर्स के लिए, जैसे कोडिंग, डिजाइन, टेक्निकल ट्रेनिंग। गवर्नमेंट इसमें गारंटी देती है, तो बैंक को भी कोई डर नहीं रहता है पैसा डूबने का। इसीलिए बैंक आसानी से लोन दे देता है, बिना प्रॉपर्टी मांगे और बिना गारंटर मांगे। ये काम कैसे करता है, चलो इस बात को भी समझ लेते हैं। पहले ये लिमिट सिर्फ 1.5 लाख थी, अब बढ़ाकर 7.5 लाख हो गई है। ये बदलाव यूनियन बजट में हुआ है। सरकार ने खुद कहा है कि हर साल करीब 25,000 लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अभी ज़्यादा लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है, ना उनको जानकारी है। तो अब सीधी बात करते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई भी अप्लाई इसको कर सकता है, जो इंडियन सिटीजन है वह अप्लाई कर सकता है। एज की कोई भी ऐसा सख्त लिमिट नहीं है, बस एक शर्त है जो कि बहुत ज़रूरी शर्त है। कोर्स आपको NSQF से अलाइन होना चाहिए। सिंपल भाषा में समझते हैं। NSQF मतलब एक गवर्नमेंट लिस्ट जिसमें वही कोर्सेस हैं जो असली वैल्यू देते हैं, जैसे ITI, पॉलीटेक्निक, NSDC ट्रेनिंग पार्टनर, सेक्टर स्किल काउंसिल से जुड़ा कोई भी कोर्स। लोन अमाउंट अब बात करते हैं कितना मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है, 5,000 से लेकर 7.5 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। छोटे कोर्स के लिए आपको छोटा लोन मिलेगा और बड़े प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपको बड़ा लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। बैंक का MCLR रेट प्लस 1.5% टैक्स एक्स्ट्रा। सिंपल भाषा में समझते हैं कि MCLR क्या होता है, मतलब बैंक का बेस रेट जिस पे थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़कर इंटरेस्ट तय होता है। अब एक और बात करते हैं, ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी कि इसमें प्रोसेसिंग फीस 0 है, मार्जिन मनी भी 0 है, मतलब तुम्हें अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगेगा। पूरा पैसा कोर्स के लिए मिलता है। अब रीपेमेंट की बात करते हैं कि रीपेमेंट का टाइम भी आपको फ्लेक्सिबल है। अगर लोन 50,000 तक है, 3 साल में चुका सकते हो। अगर 50,000 से 1 लाख तक है तो 5 साल का आपको टाइम मिलेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 7 साल तक का आपको टाइम मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अंत रीपेमेंट शुरू नहीं होता। कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको टाइम मिलता है। अगर कोर्स 1 साल से कम का है तो 6 महीने का टाइम मिलेगा। अगर कोर्स 1 साल से ज़्यादा का है तो 12 महीने का टाइम मिलेगा, मतलब जॉब ढूंढने का टाइम भी मिलता है। अब बात करते हैं अप्लाई आपको कैसे करना है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला स्टेप, विद्या कौशल पोर्टल पर आपको जाना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा स्टेप, अपना सेक्टर और कोर्स चूज़ करना है, जैसे IT, हेल्थ केयर, डिजाइन, जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से। तीसरा स्टेप, ट्रेनिंग सेंटर आपको सिलेक्ट करना है जो NSDC से लिंक्ड हो। चौथा स्टेप, ट्रेनिंग सेंटर से लोन रिक्वेस्ट रेज करो। और 5वां स्टेप, बैंक तुम्हारे प्रोफाइल देखेगा और लोन ऑफर भेजेगा। तुम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, ये आपका डिसीजन है। अब हम बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में। 2 गलतियां देखते हैं जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती,
लोग गलत कोर्स चूज कर लेते हैं। कोर्स NSQF लिस्ट में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और लोन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो NSQF में लिस्ट नहीं होता है। अप्लाई करने से पहले कोर्स को वेरीफाई करो। दूसरी गलती, लोग सोचते हैं सिर्फ बड़े कोर्सेज में कवर होते हैं, जैसे कोडिंग, डाटा साइंस, एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। छोटे प्रैक्टिकल कोर्स भी इसमें कवर हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस ट्रेनिंग, ब्यूटी कोर्स, ड्राइवर ट्रेनिंग। अगर NSQF लिस्ट में है तो ये सब कुछ कवर होगा। अब सीधी बात करते हैं कि आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप विद्या कौशल पोर्टल को खोलना है। स्टेप 2, अपना इंटरेस्टेड स्किल को ढूंढना है। स्टेप 3, चेक करो कोर्स NSQF अलाइन है या नहीं। स्टेप 4, ट्रेनिंग सेंटर से बात करो। स्टेप 5, लोन प्रोसेस शुरू करो। ये पूरा प्रोसेस 15 से 20 दिन में हो जाता है। अब एक आखिरी बात करते हैं वीडियो के अंत में कि पैसा ना होना स्किल ना सीखने का बहाना नहीं है। सरकार ने रास्ता बना दिया है, अब डिसीजन तुम्हारा है। ये था हमारा आज का वीडियो। अब आप बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।